कुछ कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं होते। कुछ ज़मीनें प्यासी रह जाती हैं। प्यास इंसानी डर की, चीखों की और रूह की। ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड स्कॉटलैंड की ज़मीन पर बसा वो कब्रिस्तान जहाँ ज़मीन के नीचे दबे हुए शरीर अभी भी सांस लेते हैं। सन 1599 एक नाम, सेंट जॉर्ज मैकेंजी। एक इतिहास, खून, यातना और मौन चीखे। उन्होंने सैकड़ों कोवेनेटर कैदियों को जला डाला, भूखा रखा, बर्फ में नग्न छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। मरने के बाद भी लोग उसे ब्लडी मैकेंजी कहकर डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी गया ही नहीं। कहते हैं उसका मकबरा सांस लेता है और अगर तुमने उसकी नींद तोड़ी तो वो तुम्हें भी वही देगा जो उसने अपने कैदियों को दिया था, घुटती हुई मौत। 1998 में एक बेघर आदमी बर्फीली रात में ठिठुरता हुआ ग्रेफ्रायर्स में छुपने घुसा और गलती से मैकेंजी के मकबरे का ताला तोड़ बैठा। उसने अंदर झांका तो नहीं, लेकिन शायद कोई बाहर आ गया। अगली सुबह उसकी चीखें चर्च तक गूंजती रही। चेहरे पर खरोंचे, आंखों में खून और हाथों की उंगलियां जैसे किसी ने उल्टी ही मोड़ दी थी। डॉक्टर बोले ये मानसिक विकृति है, पर जिसने उसकी तस्वीर देखी वह रात को दरवाज़ा अंदर से बंद करके ही सोया। लूसी, लंदन की एक पर्यटक, कहती है, हम मज़े में थे, कब्रों पर चुटकुले बना रहे थे, फिर अचानक से हवा बंद हो गई। पीछे से एक गर्म सांस गाल पर महसूस हुई, लेकिन कोई वहां था ही नहीं। रात को होटल में उसकी पीठ पर 3 खून टपकते जख्म मिले, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, डोंट लाफ। लूसी अब हंसती नहीं है। उसके हंसने की आवाज़ अब किसी और की हो गई है। 2004 पैरानॉर्मल शोधकर्ता पॉल वेस्टन ग्रेफ्रायर्स के अंदर उन्होंने एक रात बिताई। तापमान अचानक 7 डिग्री तक गिर गया। कैमरे बंद हो गए, बैटरियां सूख गई और फिर अचानक रेडियो पर गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, गो बैक और स्टे फॉर एवर। उसका असिस्टेंट सुबह बोल भी नहीं पा रहा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और उसकी आंखों में अजीब चमक, जैसे वो अब अकेला नहीं था। ग्रेफ्रायर्स अब बस एक कब्रिस्तान नहीं, एक जाल है। एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की वहाँ टूर पर गई थी। हंसती हुई, मस्ती करते हुए वह जैसे ही
कोविनेटर जेल सेल में घुसती है। बस एक चीख और फिर चुप्पी। आज भी वह लड़की जिंदा है, पर बोलती नहीं है, देखती नहीं है, बस दीवार की तरफ मुंह करके बड़बड़ाती है। वो सो नहीं रहा, वो देख रहा है, वो देख रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि एलिस को ट्रॉमा है, पर एलिस की माँ कहती है कि एलिस ने अपनी आँखों से कुछ ऐसा देखा जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। अब तुमने भी ग्रेवफ्रायर्स कब्रिस्तान के बारे में सुन लिया है, तो क्या तुम भी उसकी लिस्ट में हो? क्योंकि कहते हैं जो उसके नाम को सुन लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। यह था सत्य संवाद पर एक और अनकहा, अनसुना, डरावना सच। अगर सच्चाई और अंधेरे की परतों को खोजने की हिम्मत है तो भी हमारे चैनल सत्य संवाद को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और साथ ही अगली रात का इंतज़ार करें। सत्य संवाद, जहाँ हर कहानी एक राज है।